हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है, शनिवार है और डेट है 13 जनवरी, यानी कि ये शनिवार के दिन का ब्लॉग है। और मैं अपने ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर रही हूँ 7 बजे से। तो अभी 7 बज गए थे और ये मॉर्निंग के 7 बजे। और मैं आज काफ़ी लेट ही उठी हूँ, यानी काफ़ी नहीं, 6:30 बजे के करीब उठी हूँ। इसलिए मैंने सुबह से ना वीडियो स्टार्ट नहीं करी थी। 6:30 बजे उठ के मैंने बाहर की झाड़ू लगा के और ब्रश वगैरह करके अंदर आ गई थी। और अभी मेरी झाड़ू अंदर की नहीं लगी है, क्योंकि मैंने कल बताई थी आपको, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि कल मैं कहीं बाहर गई थी 13वीं में, और वहाँ से आने के बाद मेरे सिर में ना बहुत तेज़ दर्द हो गया। और मेरे साथ ऐसा होता ही है, अगर मैं दिन भर के लिए कहीं चले जाती हूँ और फिर ये 13 वगैरह होता है तो उसका खान पान थोड़ा सा हो जाता है ना, तो उसकी वजह से मुझे सिर में दर्द हो रहा था। तो वहाँ से आने के बाद फिर रात में मैंने कोई काम नहीं करी थी, बस थोड़ा बहुत खाना बना के और सभी लोगों को खिलाने पिलाने के बाद बर्तन वगैरह क्लीन करके बस रख दी थी, क्योंकि वो काम करना तो ज़रूरी होता है, जैसे कि बर्तन क्लीन करना, खाना बनाना और अपनी रसोई क्लीनिंग करना। चाहे मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, मैं वो ज़रूर करके ही रखती हूँ रात में। बाकी मैंने कुछ भी नहीं करी थी। तो यही कल के ही कपड़े थे, तो ऐसे फैले हुए थे रूम में। बच्चे लोग ने उठा के तो ले आए थे, पर उनको तय करके नहीं रखे थे, क्योंकि बच्चे लोगों से ये सब बनता नहीं है। और रात में मैंने कोई रूम भी सेट नहीं करी थी, सब फैला हुआ ही था, क्योंकि जब सिर में दर्द होता है ना तो कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। तो सिर्फ मैंने खाना वगैरह बस बनाई और उसके बाद फिर मैं आराम करने लगी थी। फिर मुझे दवाई भी लेनी पड़ी, बिना दवाई के तो सिर दर्द नहीं उतरता है। तो उसके वजह से थोड़ी ना आज मॉर्निंग में लेट ही नींद खुली है। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आज बच्चे लोगों की भी छुट्टी है, क्योंकि बड़े बेटा मेरा ITI जाता है तो उसकी आज छुट्टी रहती है सैटरडे के दिन, और छोटे बेटे के तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज उसका गैप है। इस वजह से मुझे जल्दी नहीं थी, तो मैं उठी हूँ। उसके बाद फिर जो कपड़े वगैरह थे ना, तो उनको तय करके मैंने रख दी हूँ। और तय करने के बाद फिर मैंने झाड़ू भी लगा ली हूँ रूमों में, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में। अब मुझे खाना बनाने की तैयारी करना है। तो मैं बना रही हूँ पालक का साग। और ये पालक मैं कल गांव गई थी तो अपनी बहन के यहाँ भी चली गई थी, क्योंकि गांव रास्ते में ही पड़ता है उनका गांव, तो वहीं से मैंने ये पालक लेके आ गई थी। क्योंकि ना घर की पालक हो या घर की सब्जियां हो, उसकी बात ही अलग होती है। तो घर की ही पालक है ये, तो बिल्कुल ताज़ी सी थी। तो मैं इसको धुल के पकने के लिए रख दूंगी, और मैं ना पका के बना रही हूँ इसको। तो मैं साग भी धुल ली हूँ, और साथ में 5 से 6 टमाटर और 8-10 हरी मिर्च, और इन सबको हम ना कुकर में एक साथ पकने के लिए रख देंगे। और इस तरह से ये अगर साग बनाओ पालक का ना, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ ये वाला साग सभी को बहुत पसंद है, और बच्चे लोगों को भी बहुत पसंद है। तो स्कूल की झंझट नहीं है, तो मैंने सोचा चलो मैं एक ही सब्जी बना लेती हूँ, दाल वगैरह बनाने की झंझट नहीं रहेगी। पालक का साग अकेले बना लूँगी तो बच्चे लोग बहुत शौक से खा लेते हैं। तो पालक का साग मैंने पकने के लिए रख दी हूँ, और इधर मैं लहसुन छील रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत तैयारी करके रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं नहाने चले जाऊँगी, क्योंकि ये पालक पक जाएगी, फिर ठंडी होगी तो इसको पीसना पड़ेगा ना। तो इसको पका के रख दो और फिर ठंडा कर लो, तो ये अच्छे से पिस जाती है मिक्सी में। तो इसलिए मैंने पहले इसको पकने के लिए रख दी हूँ, और अभी मैं लहसुन भी छील के रख देती हूँ। तो लहसुन वगैरह छीलने के बाद फिर मैं ये ड्रेसिंग रूम में आ गई थी। सामने वाले रूम को तो मैंने सेट कर दी थी, और ये वाला रूम रह गया था मेरा। तो अब मैं यहाँ भी जो कपड़े वगैरह फैले हुए हैं ना, तो इनको उठा लूँगी। और ये बच्चे लोगों के ही कपड़े हैं, बच्चे लोग लाके ऐसे ही फेंक देते हैं। और मेरी भी साड़ी थी, क्योंकि कल मैं आई थी वहाँ से चेंज करी थी ना, तो वही साड़ी थी। तो मैं इसे अंदर नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं कहीं से कपड़े पहन के आओ ना, तो उसको धुल के रख दूँ ना तो अच्छा रहता है। तो इसलिए मैंने यहीं रख दी थी। मैंने सोचा मैं कल नहाते समय ही धुल लूँगी, तो इसलिए मैंने यहीं पर रख दी थी। तो अब मैं सबको ले जा लूँगी और बाथरूम में रख दूँगी, और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डस्टिंग कर लेना है, क्योंकि झाड़ू तो मेरी लग गई है, सिर्फ डस्टिंग का काम है। तो ज़्यादा गंदा तो नहीं है, बस ये ड्रेसिंग रूम मैंने शायद 2 दिन से डस्टिंग नहीं करी थी ड्रेसिंग की, तो मैं आज इसकी अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। क्योंकि अभी सर्दियों के समय में उतनी धूल होती नहीं है, तो ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो ऐसे कभी कुछ इस तरह से मैं डस्टिंग करती रहती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो मैं एक ड्रेसिंग की डस्टिंग कर देती हूँ। और डस्टिंग वगैरह करने के बाद और फिर मैं आ गई थी नहा के, क्योंकि अब मुझे करनी है पूजा।
तो नहा के आने के बाद मैं जो पूजा के बर्तन वगैरह होते हैं ना वो निकाल लेती हूँ। और क्योंकि मैं जब तक नहाती नहीं हूँ ना पूजा वाले रूम में नहीं जाती हूँ, तो इसलिए पूजा के बर्तन वगैरह निकालने के बाद और पूजा वाले रूम में मैंने झाड़ू भी लगा दी हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद अब मैं पूजा के बर्तन को साफ़ कर लूँगी और फिर इसके बाद करूँगी पूजा। तो देखिए फ्रेंड्स, पूजा के बर्तन मेरे मंज गए हैं, तो अब इनको धुल लेती हूँ और इसके बाद फिर मुझे पूजा करना है। और खाने की जल्दी नहीं है क्योंकि बच्चे लोगों ने अभी सब ने एक एक लड्डू खा लिए हैं। मैंने सर्दी वाले जो लड्डू बनाए थे ना तो वो खा लिए हैं। और अगर हम एक एक भी लड्डू खा लेते हैं ना मॉर्निंग में तो फिर हमें जल्दी भूख नहीं लगती है, तो इसलिए मैं थोड़ी खाना आराम से ही बना रही हूँ। तो पूजा वूजा करके आई और इसके बाद फिर मेरी पालक भी मैंने ठंडी करने के लिए रख दी थी, तो पालक ठंडी हो गई है। तो अब मैं कर लेती हूँ सब्जी बनाने की तैयारी। तो पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं साथ में चावल भी चढ़ा दूँगी। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने पालक तो मिक्सी जार में रख ली हूँ, पर मैं पतीला चढ़ा दी हूँ और ऑयल डाल दी हूँ। ऑयल गर्म होते तक हमारी पालक जो है पिस जाएगी, क्योंकि पालक को पिसने में ना ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो इसलिए। तो ऑयल गर्म हो गया तो मैंने उसमें राई जीरा डाली और उसके बाद फिर जो लहसुन हमने छील के रखे थे तो मैंने उसको ना कूट भी ली थी कुटनी से, तो उसको डाल दिए हैं। और लहसुन और प्याज थोड़ी सी ना ब्राउन हो जाएगी और इसमें ना थोड़ा सा लहसुन का तड़का लगाओ ना तो बहुत अच्छी स्वाद आ जाता है। और थोड़ा जला जला रखो ना लहसुन को तो बहुत ही अच्छा स्वाद लगता है। तो इसलिए देखिए हमारी लहसुन प्याज थोड़ी जली जली सी हो गई। तो इसके बाद फिर मैं इसमें ड्राई मसाले डाल देती हूँ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धना पाउडर। और ये सब डालने के बाद हम पालक डाल देंगे और सबको मिक्स कर देंगे। इसके बाद फिर मैं और जो पालक है उन सबको पीस लूँगी और उसमें डाल दूँगी। और उसको डालने के बाद पालक को मैंने पूरी यानी कि पीस के सब्जी में डाल दी हूँ। और इसके बाद मिक्सी, क्योंकि ना पालक वगैरह पीसो ना तो थोड़े बहुत छींटे उड़ ही जाते हैं, तो मैं साथ ही साथ मिक्सी भी साफ़ करके रख दूँगी। अगर हम हाथों हाथ कोई भी काम कर लेते हैं ना तो फिर अच्छा रहता है, नहीं तो अगर उसमें वैसे ही छोड़ देंगे तो वो सूख जाएगा, तो फिर उसमें ना निशान जैसे पड़ जाते हैं। तो इसलिए साथ ही साथ मैं साफ़ कर देती हूँ। इसलिए मेरी मिक्सी देखिए काफ़ी पुरानी है, उसके बाद भी अच्छी चमक रही है। तो मिक्सी वगैरह साफ़ करने के बाद और जो ये मॉर्निंग के बर्तन निकले थे इतने सारे हो गए हैं, जबकि नाश्ता वगैरह तो किसी ने नहीं करा है, सिर्फ लड्डू खाए हैं और चाय पिए हैं, बस उतने ही से देखिए काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं। हम लोग रात में बर्तन क्लीन करके भी रख देते हैं, इसके बाद भी मॉर्निंग में ना काफ़ी सारी गिलास निकल जाती है, क्योंकि सभी लोग पानी पीते रहते हैं। तो मेरी सब्जी अभी पक रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं बर्तनों को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अगर ना सिंक में बहुत सारे बर्तन रहते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और मेरी आदत है अगर मैं एक साथ बहुत सारे बर्तन नहीं करती हूँ, जितने भी बर्तन होते हैं मैं निकलते हैं तो साफ़ करते जाती हूँ। और सब्जी भी पक रही है तो मैंने सोचा चलो मैं बर्तनों को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह भी मेरे साफ़ हो गए हैं। तो अब मैं जो ये इतना एरिया है ना इसको धुल दूँगी, क्योंकि हम जितनी बार भी बर्तन क्लीन करते हैं ना तो इतनी जगह गंदी हो ही जाती है सिंक के आसपास की, तो उसको साफ़ करना ही पड़ता है। तो बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं और इधर देखिए हमारी सब्जी भी कितनी अच्छे से उबल रही है। और जो पालक होती है ना उबलती है ना तो बहुत ही उछलती है, तो बहुत ही उसके छींटे लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें ढक्कन ढाक दी। पक जाएगी। और सब्जी पक रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं साथ में आटा भी लगा लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चावल की रोटी, क्योंकि ना पालक की जो सब्जी होती है ना उसके साथ ना चावल की रोटी ना बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे पास चावल का आटा काफ़ी दिन से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो मैं रोटी बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने आटा छान ली और साथ ही मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। और इसको हम गर्म पानी में लगाएंगे, क्योंकि गर्म पानी में लगा लो ना तो अच्छा रहता है। तो मैंने पानी गर्म करके रख ली थी और पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि पानी गर्म रहता है ना तो हम एक साथ इसको मिक्स नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसको मिक्स करना है। और आटा लगा के मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, जिससे कि ये सेट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा मैंने लगा के रख दी हूँ और अब मैं चावल साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि चावल बनाना ही पड़ता है। हमारे इधर तो चावल खाते ही हैं और जो पालक का साग है ना उसके साथ चावल भी अच्छे लगते हैं। तो चावल साफ़ करके मैंने चढ़ा दी हूँ और चावल बनने में आधा घंटे लगेंगे। सीटी आएगी फिर उसका प्रेशर डाउन होगा, जब तक मैं लगा लेती हूँ पोछा, क्योंकि अभी सब काम हो गए हैं और रोटियां भी मैं जब ही बनाऊंगी जब सब लोग खाएंगे गरम गरम। और अभी मैंने सबसे पूछी तो अभी किसी को भूख नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं क्या बैठे रहूं, तो अपना ही काम ही कर लेती हूँ। तो मैं पोछा लगा लेती हूँ। चावल बनते तक जो हमारा पोछा लगाने का काम है ना वो हो जाएगा। तो मैंने पहले रसोई से स्टार्ट करी हूँ पोछा, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी ये वाले रूम में। और
मेरा ये ज़रूरी नहीं रहता कि मैं मॉर्निंग में ही पोछा लगाऊं। मुझे जब भी समय मिल जाता है ना तो मैं पोछा लगा लेती हूँ। क्योंकि कभी कभी मॉर्निंग में खाना जल्दी बनाने की होती है, कभी कुछ हो जाता है, तो इस तरह से काम होते हैं ना, तो हम अपना टाइम और समय मैनेज करके ही काम करते हैं कि हमारा टाइम मैनेज हो जाए और हमको जो पहले करना हो जिस समय में, हमारे वो काम पहले हो जाए। जैसे कि कभी खाना जल्दी बनाने की होती है तो मैं पहले खाना बना लेती हूँ, फिर क्लीनिंग का काम करती हूँ। और जब कभी खाना लेट बनाने की होती है तो मैं पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाती हूँ। तो इस तरह से हम अपने काम मैनेज करके ही चलते हैं, तो जिससे हमारे काम समय में भी हो जाते हैं और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते मेरे सभी रूमों में पोछा लग गया है और अब मैं आ गई हूँ हॉल में। और हॉल में पोछा लगाने के बाद फिर हो गया मेरा काम। और इसके बाद फिर मेरे जो कपड़े ना मशीन में डाल दी थी डेली यूज के, क्योंकि अभी सभी लोगों का नहाना हो गया है, तो साथ में मैंने मशीन भी लगा दी हूँ, तो कपड़े भी धुलते रहते हैं। क्योंकि मशीन में ऐसा है ना कि हमारे घर के और काम होते रहते हैं और कपड़े भी धुलते रहते हैं। तो पोछा लगते तक मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, तो फिर मैं उसके बाद चली जाऊंगी कपड़े सुखाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, पोछा लग गया था मेरा और कपड़े भी मैंने ड्रायर में डाल दी थी ना, तो कपड़े ड्रायर हो गए हैं। तो अब हम इनको धूप में फैला के आ जाते हैं, क्योंकि अभी धूप बहुत अच्छी निकल रही है, बहुत ही तेज़ धूप निकल रही है, तो कपड़े अभी अच्छे से सूख जाते हैं। और हमारे यहाँ तो डेली यूज़ में ही काफ़ी कपड़े निकल जाते हैं बच्चे लोगों के ना, तो मुझे डेली ही मशीन लगानी पड़ती है। हाँ, जब बहुत कम कपड़े रहते हैं तो जैसे कि मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ, पर कभी ज़्यादा कपड़े रहते हैं तो मैं अक्सर कर मशीन ही लगा देती हूँ, क्योंकि मशीन में कपड़े धुलते तक हमारे और भी काफ़ी काम हो जाते हैं, वो हो जाते हैं और हमारे साथ में कपड़े भी धुल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह फैलाने के बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि अब सभी लोगों को खाना देना है। और इतने में अम्मा जी भी नहा के आ गई थी, क्योंकि 11:15 साढ़े 11 तक हमारा खाना हो ही जाता है। और अभी समय हो रहा था 11:15 के लगभग, ज़्यादा समय नहीं हुआ था। और देखिए मेरे घर के सारे काम हो गए। 11:15 तक ना मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं और मैं सभी को खाना पिला भी देती हूँ। तो अब मैं रोटी सेकते जाऊंगी। तो बच्चे बोल रहे थे मम्मी एक पराठे जैसे बना दो, तो मैं एक पराठे जैसे बना दूंगी 2-3 बच्चे लोगों के लिए, और बाकी मैं रोटियां ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं भी रोटी खाऊंगी, ये भी खाएंगे रोटियां और अम्मा जी भी। तो इसको ना रोटी जैसे बना लो और फिर घी लगा के भी खा लो ना, तो अच्छी लगती है ये चावल के आटे की रोटी। और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना होता है, हम बिल्कुल दबा के ज़्यादा ताकत से नहीं बेल सकते हैं, क्योंकि ना ये टूटती बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से बेलो तो ये बहुत जल्दी बिल जाती हैं और ये फूलती नहीं है ज़्यादा अच्छे से। बस इनको बहुत ही सेम आँच में अलट पलट के सेकना पड़ता है कुरकुरे होते तक, तो फिर ये अंदर तक सिक जाती हैं। क्योंकि जो चावल की रोटियां होती हैं ना थोड़ी मोटी बनती है, तो उनको थोड़े अच्छे से ही सेको तभी ये अच्छी लगती हैं। तो मेरी 2-3 रोटियां निकल गई हैं, तो मैं अम्मा जी के लिए थाली लगा देती हूँ, क्योंकि ना ये रोटियां गरम गरम खाने में ही मज़ा आती है, और कोई भी रोटियां ना गरम गरम खाने में ही स्वाद अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं रोटियां बनाते जाती हूँ और सभी लोगों को खिलाते जाती हूँ। तो पहली थाली तो हमारे यहाँ अम्मा जी के लिए लगती है, तो मैं अम्मा जी के लिए थाली लगा देती हूँ और साथ में मैं इनके लिए भी लगा दूँगी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। चावल के आटे की रोटी है और पालक का साग है और साथ में मूली है और चावल, गरम गरम चावल। और गरम गरम चावल रोटी सब्जी खाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। तो आ जाइए आप लोग भी सब खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं सब लोगों को खाना खिला देती हूँ और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब